हेलो बच्चों, कैसे हो? आज लेकर आया हूं मैं एक नया टॉपिक। केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। मैंने देखा है मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, यानी मूलानुपाती सूत्र हिंदी में कहें तो, या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बच्चों को एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना नहीं आता है, उसे निकालना नहीं आता है। तो मैं आज सारी प्रॉब्लम तुम्हारी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या पढ़ा होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट मींस जैसे H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, या NH3, आपने जितने भी आप बोलते हो ना फार्मूले, वो सब मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। इट मींस आणविक सूत्र हिंदी में, ठीक है ना। तो समस्या ये आती है, प्रॉब्लम से ये आती है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोगों को शायद मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता होगा। मॉलिक्यूलर वेट नहीं आता तो एक बार सुन लीजिए, इस पे बात करूंगा क्योंकि ये अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें। देखो ये क्या है, ये NH3 है, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी मान लो ये N एक एटम है, H एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम, इसके तो एटॉमिक वेट होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। कुछ नहीं करना होता इसका वेट निकालने में, कोई सिंपली कुछ नहीं करना। क्या करना है कि जितने भी एटम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब एटम के एटॉमिक वेट को ऐड कर देते हैं। बस देखो, निकाल के देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। 3 हाइड्रोजन है तो प्लस 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1। बस ऐड करना है, तो ये 14 और 3 बन जाए 3, कितना हो गया? 17। यानी अमोनिया NH3 का, यानी NH3 एक अमोनिया होती है जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 होता है। और देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लो ये है H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो हमें तो क्या करेंगे? 2H तो 2, एक H का एक होता है एटॉमिक वेट, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कर लो 2 × 2 32 प्लस 16 64 कितना होगा? 98। इसका 98 निकला है मॉलिक्यूलर वेट। क्या प्रॉब्लम है? और देख लेते हैं। जैसे H2O का निकाल लो, वाटर का 2H 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन एक है तो कितना होगा? 16, कितना हो गया? 18। तो ये आपको आता होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मुझे आज जो बात करनी है वो करनी है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की हेल्प से। यानी एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, और थोड़ी सी बात करूंगा स्ट्रक्चर फार्मूला की, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री 3 फार्मूले होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो तीनों की मैं बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला? तो देखो, एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया, कुछ नहीं है। इट इज ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम और एलिमेंट ऑफ एनी कंपोजिशन। यानी किसी भी कंपोजिशन के अंदर सिंपलेस्ट यानी छोटे से छोटा रेशियो क्या हो सकता है? किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का छोटे से छोटा रेशियो ही उसका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं ले लिया ब्यूटेन। क्या ले लिया मैंने? ब्यूटेन ले लिया। फार्मूला क्या होता है? C4H10, ये इसका फार्मूला है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला MF है ये, ठीक है ना। अगर मैं इसका सिंपल रेशियो निकालूं तो कार्बन भी है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने? 10 है। अगर मैं से 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10, सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकला है? 2:5। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5 है, इससे छोटा नहीं हो सकता ये रेशियो। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। बात समझ आएगी? दोबारा समझ लीजिएगा। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अगर C4H10 को मैं देखूं तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन कितना है यहाँ पे? 4, हाइड्रोजन कितना? 10। दोनों को छोटे से छोटा करने की कोशिश करूंगा मैं, इसे काटूंगा तो 2:5 में कटेगा ये। इट मीन्स क्या है? कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, यही इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। इसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एक और देख लेते हैं, चलो। जैसे मान लो मैं ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, यह है एसिटिक एसिड। अगर मैं
कार्बन भी है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना देख लेते हैं। कार्बन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और ऑक्सीजन कितना 2 है। काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1:2:1 आ गया। इट मीन्स क्या होगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, और ऑक्सीजन कितना 1 है। ये क्या है, इससे छोटा नहीं हो सकता, ये CH2O से छोटा नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला यानी EF। बात समझ में आ गई। यानी किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज किया जाए तो सो स्मॉल यानी जो सिंपल से सिंपल रेशियो निकल के आएगा, वही हमारे लिए क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा, और बच्चों को सॉल्व नहीं होते। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाता हूं कि किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देखो यहां पे देखो न्यूमेरिकल है ये मेरे पास। इन्हें कंपाउंड, एक मेरे पास कंपाउंड है कोई, इन्हें कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसके अंदर परसेंटेज है। एक मिनट में थोड़ी और बात कर लेता हूं, इसे थोड़ा रोकिए, एक मिनट सुनिए। जैसे माना H2 है मेरे पास पानी, आपसे पूछा है ये कंपोजिशन है H2O का, इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो आप कैसे निकालते हो। इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालूंगा मैं इसमें, तो हाइड्रोजन परसेंटेज कैसे निकालूंगा, हाइड्रोजन का एटम होता है 2 और 1 का होता है 1, तो 2 आ गया भाई। 2 एटम, 1 एटम का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 एटॉमिक वेट, 2 पूरे का कितना है 18। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, और परसेंटेज निकालूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो ये क्या निकल आएगा इसका निकल आएगा ये हाइड्रोजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन का निकालूंगा ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू 16 बटे टोटल कितना है 18 और इंटू 100। बात समझ में आ गई, नहीं आई। अभी दोबारा एग्जांपल और देता हूं तुम्हें, देखो जैसे आपसे पूछे कोई कि NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप कैसे बताओगे। तो इस पूरे का पहले मॉलिक्यूलर वेट पता होता है हमें, तो पूरे का कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 3 × 1 × 17 होता है टोटल। अब मुझे पहले नाइट्रोजन का निकालना हो, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालूंगा, एक नाइट्रोजन कितना है 14, पूरे का कितना है अपॉन 17 × 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये परसेंटेज निकलाएगा नाइट्रोजन का, नहीं निकलाएगा। बात समझ में आ गई। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखूंगा तो हाइड्रोजन 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3, पूरा कितना 17 × 100, ये मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकालने के लिए ऐसे हम यूज कर लेते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज हम फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए उसके लिए, उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और सारे एटम का हमें एटॉमिक वेट पता होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी और भी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये मैं बताया नहीं था इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देख लेते हैं, न्यूमेरिकल होता है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, देखने में थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। देखो इन ए कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा, परसेंटेज कार्बन 37.5%, यानी मैं यहां पे लिख लूं परसेंटेज ऑफ एटम, लिख सकता हूं मैं इस कॉलम के अंदर। तो यहां पे पहले तो एटम का नाम लिख लेते हैं, ये यहां पे एटम, और यहां हो जाएगी परसेंटेज। तो एटम मेरे पास क्या क्या देखना, कार्बन है तो कितना है 37.5%, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 12.5% और ऑक्सीजन है 50%। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इन्हें कंपाउंड कार्बन परसेंटेज इतना, हाइड्रो परसेंटेज इतना, ऑक्सीजन परसेंटेज इतना। ये इसने कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया, कंपाउंड है, वो कह रहा है इसके अंदर कार्बन 37.5% है, हाइड्रोजन 12.5% है, और ऑक्सीजन 50% है। ये इसने परसेंटेज दे दी किसी भी फॉर्मूले के अंदर। फाइंड आउट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, वो कह रहा है सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला इसका निकालिए। जब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो तो वो कह रहा है इस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर वेट इसने दे रखा है, वो कितना है 64। वो ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ये है,
इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है, जिसके लिए उसने इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 64। तो वो ये कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इंपेरिकल फॉर्मूले से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनवा रहा है आपसे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, पहले लिखेंगे हम एटम के नाम, फिर लिखेंगे इनकी परसेंटेज। और आपको पता हो इस परसेंटेज को मैंने अगर मैं चाहूं तो उसे मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। पहले उसे टोटल कर लेते हैं, 100 हो रहा नहीं हो रहा है, तो देखो 100 हो रहा होगा 100%, ये 100 हो रहा पूरा परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे मोल में चेंज कर लूं, मोल में, इसे मैं मोल में चेंज कर लूं, मोल में। देखो मोल क्या होता है, अगर आपसे कहे कोई H2O, ये क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन, नहीं, ये 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन हो सकता है, या 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का हो सकता है। हम लोगों को पता नहीं होती, हम इसे ग्राम में मानने लग जाते हैं कि H2O लिख रहा है, ये NH3 लिख रहा है, ऐसे NH3, इसे मान लेते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन, नहीं, या तो इसे मोल में पढ़िए आप कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, या आप किसमें पढ़ोगे, एटम में पढ़ोगे, 1 एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन की। बात समझ में आ गई। तो हम इसे क्या करेंगे, मोल में चेंज करेंगे। और मोल में चेंज करने में क्या है, इसका जो पूरा 100 माना है हमने, तो 100 लिख लो पहले नीचे, दे कितना रखा है इसने, 100 मत मानो, ऐसे करो, इसका देखिए वैल्यू 37.5, और मुझे पता है कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। तो क्या करूंगा मैं, इनकी सबके परसेंटेज को मैं क्या कर दूंगा, इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या निकल आएगा, एक वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि देखो ये परसेंटेज, ये पॉइंट में वैल्यू, पॉइंट में, और परसेंटेज को मुझे मोल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 37.5 को 12 से डिवाइड कर दूंगा। यहां पे क्या करूंगा, 12.5 को हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 से डिवाइड कर दूंगा। ऑक्सीजन का कितना रहेगा 50 को कितने डिवाइड कर दूंगा मैं 16 से। बात समझ में आ गई। आज नहीं आई हो दोबारा समझ लीजिएगा। कार्बन का परसेंटेज इतना, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना, इस परसेंटेज को मुझे मोल में कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स में, तो इन सभी के एटॉमिक वेट से हम इसका डिवाइड दे देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास। तो क्या निकलेगा, 12 का इसमें देना, 12 एकम 12 12 के बाद 3.125 निकल के आ गई। इसको करना, इसका तो इतना ही रहेगा 12.5, और इसका देना 16 3.125। ये मेरे पास क्या निकला है, मोल निकला है, मोल, एन की वैल्यू मान लो, ये मेरा मोल निकला है। लेकिन देखो ये सारी वैल्यू कैसी है, पॉइंटों में, और पॉइंटर में कोई फॉर्मूला होता नहीं, तुम्हें पता है, तो इसे चेंज कर लूंगा मैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इनका कंपोजिशन फॉर्मूला निकालूंगा, कंपोजिशन फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो कैसे निकालूंगा, इन सब में छोटी वैल्यू दे देता हूं मैं। छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी, ये छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है, इन छोटी वैल्यू से सबका डिवाइड कर दूंगा, तो मैं कंपोजिशन निकालूंगा। यहां पे निकाल लेते हैं, तो ये कहता 3.125 अपॉन 3.125, ये 12.5, इसका डिवाइड करूंगा 3.125 से, ये 3.125 अपॉन 3.125। यहां मैंने क्या किया है, ये सबसे इन सब में छोटी वैल्यू ले ली है मैंने, उससे सबको डिवाइड कर दिया मैंने, और डिवाइड करने पर मुझे कोई कैसा है, एक होल नंबर मिल जाएगा मुझे। तो इससे देखना ये कितनी बार कटेगा, एक बार, एक आ गया मेरे पास कंपोजिशन किसका, कार्बन का। यहां से देखना 4 बार कटाएगा, और यहां से क्या कटाएगा, 1 बार कटाएगा। तो मेरे पास ये सिंपलेस्ट रेशियो निकल आया 1:4:1। ऊपर से साफ कर लो एक बार, बात समझ में आ गई, यहां तक नहीं आई। ये मेरे पास क्या निकल आया, सिंपलेस्ट रेशियो निकल आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलता हूं फिर मैं। देखिए अब मेरे पास क्या निकल आया, यहां पे मेरे पास निकल आया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:4:1, ये निकल गया मेरे पास, देखना। तो मेरे पास क्या होगा, CH4O, ये ही मेरे पास मेरा क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है इस कंपाउंड का, तो इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास एक वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली, वो कहता है फाइंड आउट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ये निकाल आया। लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा ही है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, इसे तो नहीं लिखा रहने देते, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एन क्या है, जहां एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, यहां पे गलती कर गया मैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, और यहां करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। दोबारा समझिए, एन का मान कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 64, एन इज इक्वल टू 64। और जो हमने अभी निकाला है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो क्या निकाला है, वो ये निकाला था, कौन सा, CH4O। इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे हम, तो इसका कितना निकल जाएगा, 12, 4 और 16, 32, यानी 32 निकला है ये मेरे पास। इससे काटेगा कितनी बार आएगा, 2 बार, यानी एन का मान कितना आ गया, 2। दोबारा समझ लीजिएगा, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन कैसे निकालूंगा, एन बराबर क्या होता है, जो हमारे पास वेट दे रखा है न्यूमेरिकल में, वो डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो 64 तो दे रखा था, लेकिन CH4O का कितने निकल गया था, 32 निकल गया, तो एन का मान कितना आ गया, 2 निकल गई। बात समझ में आ गई, तो रख लो इसमें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन का मान कितना है, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, ये था CH4O। कर लो 2 का डिवाइड, तो C2H8O2, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो ये निकल गया है मेरे पास क्या, इसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। दोबारा एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, रिमाइंड कर देता हूं, देखो कुछ नहीं होता। पहले क्या करना है, हमें सबकी परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज लिखने के बाद हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी वेट दे रखा था उससे इंपेरिकल फॉर्मूला के वेट को डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने यहां किया था। तो एन की वैल्यू 2 आती है, कुछ नहीं करना, उस एन की वैल्यू में क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला को इनटू कर देना है, निकल आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आएगी। यानी एक बार दोबारा मैं रिमाइंड कराऊंगा, मेरे पास निकल के आया था CH4O, ये था मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका वेट निकल के आया 32, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन इंटू EF यानी इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला कहां है मेरे पास है, इसका वेट कितना है 32, लेकिन एन का मान कैसे निकालते हैं, जो ऑलरेडी मुझे वेट दे रखा है 64, वो और बटे इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट 32 इंटू 2 आ गई वैल्यू एन की, रख दो एन की वैल्यू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये CH4O। जब इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H8O2, ये तो आंसर है। बात समझ में आ गई, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया। प्रैक्टिस करना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा एक बात देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल टेबल बनाना सीखना है, ठीक है। टिल देन गुड बाय, बात करते हैं आगे। और हाँ, मैं थोड़ा सा और जल्दी कर रहा था, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला और है इसमें, मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिया क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो को इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हो बहुत सारे, NH3, H2O, H2SO4। एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कुछ नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास है H2O, क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना पढ़ी हो तो मैं पढ़ाऊंगा, इससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको पता है वो फॉर्मूला आराम से बना लेता है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ऐसे ही NH3H, ये तो स्ट्रक्चरल बाय जो फॉर्मूले दिखाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं था अभी, क्योंकि आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये सिखाया आपको, और इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये सिखाया, ठीक है। आगे बात करेंगे बाद में। गुड बाय, टिल देन, बाय बाय।